राजा प्रसेनजित पहुंच जाते हैं बुद्ध के सामने और करते हैं अपना वही सवाल कि गुरुवर गौतम, लोग कहते हैं कि आपने लोगों को प्रेम ना करने का परामर्श दिया है। वे कहते हैं कि आप जितना अधिक प्रेम करेंगे उतना ही दुख और निराशा होगी। आपके इस कथन में कुछ सत्य तो है, लेकिन इससे मुझे शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि प्रेम के बिना तो जीवन अर्थहीन ही लगेगा। तो कृपया करके इस समस्या पर थोड़ा प्रकाश डालिए, थोड़ा इसको विस्तार से समझाइए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो बुद्ध राजा को समझाते हैं, कहते हैं कि महामहिम राजन, प्रेम कई प्रकार के होते हैं। इसके लिए आपको प्रेम की प्रकृति को समझना पड़ेगा। राजन, अब मैं इस बात को थोड़ा अपने ढंग से कह रहा हूं कि किस तरह से उन्होंने बात की होगी राजा से। तो बुद्ध ने कहा कि राजन, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जीवन को प्रेम की बहुत आवश्यकता है, किंतु उस प्रेम की नहीं जो कामना पर आधारित है, जो वासना, आकर्षण, भेदभाव और पूर्वाग्रहों पर आधारित प्रेम है, उसकी आवश्यकता नहीं है। किंतु हमारा जो प्रेम होता है वो कामनाओं, वासनाओं, आकर्षण, भेदभाव और पूर्वाग्रहों पर ही तो आधारित होता है। हमें जिस प्रेम की आवश्यकता है वो प्रेम है मैत्री और करुणा पर आधारित। मैत्री और करुणा पर आधारित प्रेम की हमें आवश्यकता है। अब आप देखिए, जिसे आप अपना राजा बना रहे हैं, जिसे आप अपना राजा चुनते हैं, क्या वो समाज के साथ, समाज के सभी लोगों के साथ, सभी वर्गों के साथ, हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के साथ प्रेम, मैत्री और करुणा का संबंध रखता है? क्या वो कहीं वो ऐसा तो नहीं करता कि भेदभाव करता हो, लोगों को बांटता हो, एक दूसरे के प्रति उन्हें भड़काता हो, या किसी एक को ज्यादा महत्व देता हो और किसी एक को नहीं, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए? बुद्ध कहते हैं कि राजन, सामान्य रूप से जब हम प्रेम की बात कहते हैं तो ध्यान देना, हमारा प्रेम भी ऐसा ही है। सामान्य रूप से जब हम प्रेम की बात कहते हैं तो वह जो प्रेम होता है वह पिता और संतान का प्रेम होता है, पति पत्नी का प्रेम होता है, परिवार के सदस्यों के प्रति हमारा प्रेम होता है, या फिर हमारी जाति के प्रति हमारा प्रेम होता है, या देश के सदस्यों के बीच हमारा प्रेम होता है। इसी की तो हम बात करते हैं ना। मुझे अपने घर परिवार से प्रेम है, अपनी जाति से प्रेम है, अपने धर्म से प्रेम है, अपने देश से प्रेम है। क्या ऐसा ही नहीं होता हमारा प्रेम? तो गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कि ये जो प्रेम है ना, ये मैं और मेरा की धारणा पर आधारित होता है। अतः यह या तो लगाव के कारण होता है या किसी तरह के पूर्वाग्रह के कारण होता है। कितना बड़ा भेदभाव करते हैं हम। यह हमारा अहंकार है जो कहता है देखो, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म। तो जो बुद्ध ने बात कही थी ना कि प्रेम से दुख तो होता है, वो इस प्रेम की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग अपने माता पिता, अपने पति पत्नी, अपने पुत्र पुत्री, इन सब से, अपने संबंधियों या अपने देशवासियों से प्रेम करते हैं। इनके प्रति लगाव के कारण, इनके प्रति ममत्व के कारण, इनके प्रति मोह के कारण क्या होता है? इन सब के प्रति हमारे मन में एक आशंका रहती है, जहाँ को अपने जीवन में, कि कहीं ऐसा ना हो मेरे पति की, मेरे भाई की, मेरे पिता की, मेरे दोस्त की किसी दुर्घटना में कोई हानि हो जाए। होता है ना ये आशंका। तो इन सब के प्रति हमारा लगाव होता है, उसके कारण इन लोगों के दुर्घटना या गंभीर रोग की आशंकाएं होती हैं। हमें डर बना रहता है कहीं इन्हें कुछ हो ना जाए, क्योंकि इनके प्रति हमारा लगाव है, ममत्व है। वो घटना घटी नहीं है इनके साथ अभी,
उस घटना के घटने से पहले ही हमें आशंका होती है, कहीं इन्हें कोई बीमारी न हो जाए, कहीं इनकी मृत्यु ना हो जाए। और इसीलिए जब ऐसा हो जाता है तो हमें बहुत अधिक वेदना होती है, पीड़ा होती है, दुख होता है। वास्तव में ये दुख हुआ क्यों? ये दुख हुआ मैं और मेरा के भाव के कारण, लगाव के कारण, मोह के कारण, ममत्व के कारण। और इससे और क्या होता है, जब हमारा प्रेम जो होता है ना वो भेदभाव पर आधारित होता है। हमारा किसी एक व्यक्ति के प्रति, किसी एक जाति के प्रति, किसी एक धर्म के प्रति, किसी एक देश के प्रति जब हमारा प्रेम होता है तो वो भेदभाव पर आधारित प्रेम होता है। और इससे हमारे मन में पूर्वाग्रह जन्म लेते हैं। और फिर होता क्या है, इसको छोटे बड़े हर स्तर पर देखो। इससे क्या होता है कि हम लोग जो अपने प्रियजन हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, या तो इसको ऐसे देख लो कि घर के अंदर ही जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं और जिससे नहीं करते हैं, या समाज में देख लो कि जाति से जिससे आप प्रेम करते हैं और जिससे नहीं करते हैं, जिस धर्म से आप प्रेम करते हैं और जिस धर्म से नहीं करते हैं, या जिस देश से आप प्रेम करते हैं या जिस देश से आप प्रेम नहीं करते हैं। इन सब के बीच देखो कि जिससे आप प्रेम करते हैं उस व्यक्ति, जाति, धर्म, देश के अलावा जो बाकी होते हैं उनके प्रति या तो आप उपेक्षा बरतने लगते हैं, या उनका विरोध करने लगते हैं, या उनके प्रति हिंसक हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये विरोध, ये हिंसा, ये उपेक्षा क्यों हो रही है? क्योंकि हम पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं, हम भेदभाव की बीमारी से ग्रस्त हैं, हम झूठे प्रेम से ग्रस्त हैं, हम कामनाओं, वासनाओं, भेदभाव, पूर्वाग्रह, आकर्षण, इन सब पर आधारित प्रेम के रोग के बीमार हैं। एक बात बताओ, इंसान तो इंसान होता है ना, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी रंग का हो और किसी भी उम्र का हो, फर्क क्या पड़ता है? इंसान तो इंसान है, उसमें भी अहंकार है और उसमें भी अहंकार है, सब में अहंकार होता है, सब में लालच होता है, सब में भय होता है, सब में क्रोध होता है, सब में ईर्ष्या की भावना होती है, सब में बदले की भावना होती है, सब में तुलना की भावना होती है। तो हर तरह के व्यक्ति में ये सारे अवगुण पाए जाते हैं, ये सारी वृत्तियां पाई जाती हैं। पर होता क्या है, अगर राजा समाज में शांति, एकता, प्रेम, मैत्रीभाव, इन सब के स्थान पर सिर्फ अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए राज करता है, शासन करता है, तो वो इन सब लोगों को बांट देता है। वो किसी एक जाति, धर्म, संप्रदाय या किसी एक देश को पूरा तरह से गलत कह देगा कि ये गलत है, और किसी एक की बहुत बड़ाई कर देगा, उसको बहुत फुला देगा कि तुम बहुत अच्छे हो। जहां से उसको ज्यादा फायदा होगा वो वहां पर उनके पक्ष में खड़ा हो जाएगा, और जिनसे उसे ज्यादा फायदा नहीं होता है उनका वो विरोध कर देता है। क्या इसी कारण हमारे समाज में, हमारे देशों में, आपस में हमारे जो जातियां बना रखी हैं उन सब में, क्या इसी कारण से ये सारी लड़ाई, झगड़े, दंगे नहीं होते रहते हैं? क्या इसी कारण हम किसी दूसरी जाति, किसी दूसरे देश या किसी दूसरे धर्म के प्रति घृणा से, हिंसा से, विरोध से, उपेक्षा से नहीं भर जाते हैं? पर क्या ऐसा है कि जिस जाति, धर्म, देश या संप्रदाय में आप रहते हैं वहाँ के लोग खराब नहीं हैं? क्या उनमें बुरे लोग नहीं हैं? क्या उनमें अहंकारी लोग नहीं हैं? क्या उनमें हिंसक लोग नहीं हैं? हर जगह पर मौजूद है। कोई भी धर्म, जाति, संप्रदाय, देश पूरी तरह ना तो बुरा होता है न पूरी तरह अच्छा होता है। लेकिन जब हमारा प्रेम हमारे अपने किसी व्यक्ति, जाति, धर्म, संप्रदाय, देश, किसी के प्रति कामना आधारित होता है, वासना आधारित होता है, भेदभाव पर आधारित होता है, पूर्वाग्रह पर आधारित होता है, लगाव, मोह, ममत्व पर आधारित होता है, तब दूसरा हमारे लिए विरोधी, हिंसक, पराया हो जाता है, गलत हो जाता है।
तो बुद्ध कहते हैं कि ये जो लगाव है, ये जो पूर्वाग्रह है, इन्हीं के कारण लोग स्वयं भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। तो राजा को बताते हैं बुद्ध कि राजन, महामहिम, महाराज, लोग प्रेम के भूखे तो होते हैं, पर जिस प्रेम के भूखे वो होते हैं, वो प्रेम कौन सा है? वो प्रेम है मैत्री और करुणा का प्रेम। मैत्री का प्रेम ऐसा प्रेम है जो दूसरों को भी हर्षित कर सकता है। करुणा ऐसा प्रेम है जिससे दूसरों के दुख दूर करना संभव होता है। और ये जो मैत्री का और करुणा का संबंध होता है ना, प्रेम होता है ना, इसमें किसी तरह के प्रतिफल की अपेक्षा नहीं होती। यानी आपका संबंध किसी तरह की कामना पर आधारित नहीं होता है कि हाँ, इससे संबंध बना लूंगा तो ये फायदा हो जाएगा। ये बात एक राजा को बता रहे हैं बुद्ध। चूंकि हम समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, और वहाँ तो कई तरह के समुदाय होते हैं, जाति, धर्म, संप्रदाय हैं। अगर राजा का संबंध अपनी प्रजा से किसी कामना पर आधारित होगा तो वो अपने परिणाम को, अपने फल को पाने के लिए जो भी उसे उचित लगेगा वो करेगा। वो फिर मैत्री भाव की, करुणा की, इन सब की परवाह नहीं कर सकेगा। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं राजा से कि ये जो प्रेमपूर्ण मैत्री है और करुणा है, ये अपने माता पिता तक सीमित नहीं होती, ये अपने पति या पत्नी या बच्चों या संबंधियों तक सीमित नहीं होती है। ये अपनी किसी जाति के सदस्यों तक या अपने देश के लोगों तक ही सीमित नहीं होती है। क्योंकि ये जो मैत्री और करुणा है, इसमें मैं और मेरा का कोई भेद नहीं होता। मेरी जाति, मेरा देश, मेरा धर्म, ये भेदभाव नहीं होता प्रेम, मैत्री और करुणा में। और जब किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता तो उसमें किसी तरह का कोई लगाव भी नहीं होता है, और फिर इसी के परिणाम स्वरूप कोई दुख या कोई निराशा भी नहीं होती है। अन्यथा देखो, ऐसा है कि प्रेम और करुणा, इनके बिना तो जीवन अर्थहीन और खोखला होता है। कैसा मुर्दा होगा वो जीव, वो इंसान जिसके जीवन में ना प्रेम है ना करुणा है। और जीवन में जब मैत्री भाव होता है, करुणा होती है, प्रेम होता है, तो जीवन शांति से, उल्लास से और संतोष से भर जाता है। बुद्ध कहते हैं राजा से कि आप एक देश के राजा हैं, यदि आप प्रेमपूर्ण मैत्री और करुणा का भाव अपनाएंगे तो आपके समस्त प्रजाजनों को लाभ होगा। तो राजा कहता है कि मेरा परिवार तो मेरे लिए परिवार तो लालन पालन के लिए है और प्रजा है शासन के लिए, और यदि मैं इन दोनों को प्रेम नहीं करूंगा तो फिर मैं उनका पोषण कैसे कर पाऊंगा। तो बुद्ध कहते हैं कि आपको स्वाभाविक रूप से अपने परिवार और अपनी प्रजा को प्रेम करना चाहिए, किंतु आपके प्रेम का विस्तार इससे आगे भी हो सकता है। जिससे आप अपने राजकुमारी, अपने राजकुमार से प्रेम करते होंगे, अगर आप अपने समस्त प्रजाजनों से, अपने देश के सभी युवकों से वो प्रेम करें तो आपका प्रेम कितना विस्तीर्ण हो जाएगा, सीमित से असीम हो जाएगा। फिर अपनी प्रजा के सारे युवक और युवतियां आपके बच्चे हो जाएंगे। इसी को तो कहते हैं करुण हृदय का होना। और ये कोई आदर्श नहीं है, ये व्यवहारिक रूप से किया जा सकता है, और ये आपके लिए व्यवहारिक है क्योंकि आपके पास इतने सारे साधन हैं, संसाधन है, इतनी ताकत है। तो राजा पूछता है कि फिर वो जो दूसरे राज्य हैं उनके युवाजनों का क्या? ये तो आपने इस राज्य के युवाजनों की बात कही। तो बुद्ध कहते हैं कि अन्य राज्यों के युवाजनों को, उनको भी अपने पुत्र पुत्रियों के समान प्रेम करने से आपको कौन रोकता है? भले ही वे आपके राज्य की सीमाओं में निवास नहीं करते हों, वो किसी और राज्य में निवास करते हैं, आपके राज्य में निवास नहीं करते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई राजा
अपने प्रजाजनों को प्रेम करता है, इसका अर्थ ये तो नहीं है कि वह अन्य राज्यों के युवजनों को प्रेम नहीं कर सकता। पर राजा के मन में एक प्रश्न उठता है कि वे जब मेरे राज्य में निवास नहीं करते तो उनके प्रति मैं अपना प्रेम का प्रदर्शन कैसे करूंगा। यानी कि जैसे मैं अपने राज्य के लोगों के लिए कुछ काम कर सकता हूँ, उनको कुछ सुविधाएं दे सकता हूँ, उनकी सहायता कर सकता हूँ, पर दूसरे राज्यों के जो युवा हैं उनके लिए कैसे कुछ करूँगा। तो बुद्ध क्या जवाब देते हैं, ध्यान से सुनना। वो कहते हैं एक राष्ट्र की समृद्धि और सुरक्षा दूसरे राष्ट्रों की निर्धनता और असुरक्षा पर आधारित नहीं होनी चाहिए। स्थायी शांति और समृद्धि तभी संभव है जब राष्ट्र सभी के कल्याणार्थ एकजुट होकर निष्ठापूर्वक कार्य करें। और यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके राज्य में शांति हो और युद्ध में आपके राज्य के युवक न मारे जाएं, तो आप अन्य राज्यों को भी शांति प्राप्त करने में सहायता कीजिए। यदि विदेश नीति और आर्थिक नीतियों में भी करुणा का मार्ग अपनाएं तो सच्ची शांति होनी संभव होगी। तभी आप अपने राज्य के युवाओं के साथ अन्य राज्यों के युवाओं के साथ भी प्रेम रख सकेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है, हम किस तरह से देखते हैं अपने देश की समृद्धि को, किस तरह से देखते हैं अपने देश की सुरक्षा को। आप भारत देश में रहते हैं, अगर आपका पड़ोसी देश किसी तरह से दिवालिया हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो आप उसके साथ तुलना करेंगे और आप कहेंगे हमारा देश अमीर है, वो गरीब है। ये हमारी समृद्धि को देखने का नज़रिया है। हमारा देश सुरक्षित है कि असुरक्षित, ये हम कैसे देखते हैं कि हाँ सामने वाला देश, बगल वाला देश कमज़ोर हो गया है किसी तरह से, तो हम स्वयं को सुरक्षित और ताकतवर महसूस करते हैं। क्या यही समृद्धि का, सुरक्षा का पैमाना होना चाहिए? नहीं। तुम्हारे पड़ोसी के पास 1 करोड़ है और तुम्हारे पास 1 करोड़ 10 लाख है, तो इससे पड़ोसी गरीब नहीं हो जाता है और इससे तुम बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं हो गए। पर हमने तो अपने पड़ोसियों को या अपने दुश्मन देशों को हारता हुआ, कमज़ोर होता हुआ देख करके बड़े खुश होते हैं, जैसे कि वहाँ तो इंसान रहते ही ना हो। हमारा दिल ऐसा है, हमारा प्रेम ऐसा है। हम बड़े खुश होते हैं जब हमारे पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्यों में लोग भूख के कारण, प्यास के कारण मर रहे हैं और हम ये सब देख करके अपने आप को बड़ा समृद्धशाली समझते हैं। कितनी मूर्खता की बात है ना, कितनी हिंसात्मक बात है ना। और हम अपने जीवन में, घर परिवार में प्रेम की बात करते रहते हैं। अगर देश में शांति है, एकता है, मैत्री भाव है लोगों के बीच, लोग एक दूसरे के प्रति करुणा रखते हों, भयमुक्त होकर अपना जीवन जीते हैं, मैं और मेरा के भाव से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, तो आपका देश समृद्ध है। अन्यथा आपकी समृद्धि झूठी है, बहुत खोखली है। यदि हमारा प्रेम दूसरों पर मात्र अपना हक जताने के स्वार्थ पर आधारित होगा, तो हम उन्हें सुख शांति नहीं दे सकेंगे, बल्कि इस सब के विपरीत उन्हें हमारा प्रेम जंजाल की तरह लगेगा। ऐसा प्रेम एक कारागार के अतिरिक्त और क्या हो सकता है, क्योंकि हम अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उस जीव का शोषण कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं और वह हमारे प्रेम के कारण हर्षित अनुभव नहीं करता है, तो उस प्रेम से तो वो मुक्त हो जाना चाहेगा और धीरे धीरे हमारा प्रेम क्रोध और घृणा में बदल जाएगा। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि प्रेम में दुख तो होता ही है, क्योंकि हमारा प्रेम मैत्री और करुणा पर आधारित नहीं होता है। हमारा प्रेम आधारित होता है स्वार्थ पर, हक जताने पर, मालिक हो जाने के लिए हम प्रेम करते हैं, मालिकियत जताने पर, आकर्षण पर, भेदभाव पर, मैं और मेरा पर आधारित होता है। लगाव, ममत्व, मोह और आसक्ति पर आधारित होता है। इसीलिए प्रेम में दुख होता है, क्योंकि वो प्रेम है ही नहीं।
फिर चाहे वो संबंध पति पत्नी का हो, माता पिता का हो, दोस्तों का हो, राजा का अपने प्रजा से हो, या कोई भी अन्य संबंध हो। झूठे प्रेमियों की ये पहचान होती है कि उन्होंने जो चाहा था, उन्होंने जो उम्मीदें रखी थी, अगर वह पूरी नहीं होती है तो उन्हें दुख होता है। और सच्चे प्रेमी को तब दुख होता है जब वो सामने वाले की कोई सहायता नहीं कर पाता है, जब वो सामने वाले को कुछ दे नहीं पाता है। झूठा प्रेमी तब दुखी होता है जब वो कुछ ले नहीं पाता है, और सच्चा प्रेमी तब दुखी होता है जब वो कुछ दे नहीं पाता है। बुद्ध कहते हैं, करुणा में प्रेम जनित दुख तो सहायता ना कर पाने का दुख होता है। और यदि आप अन्य व्यक्ति का दुख नहीं समझ सकते तो आप मानव ही नहीं हैं। फिर वह अन्य व्यक्ति कोई भी हो सकता है। और इसको मैं थोड़ा और आगे कहूँगा कि अगर आप किसी भी जीव का दुख नहीं समझ सकते तो आप मानव नहीं हैं।